नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में। मैं हूं अनुजा और चलिए अब रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों की ओर। भरतपुर के रूपवा क्षेत्र के गांव चैकोरा स्थित शमशान व कब्रिस्तान की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पुलिस व प्रशासन ने हटवाया। तहसीलदार चंद्रपाल ने बताया कि गांव चैकोरा में कब्रिस्तान व शमशान भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार अतिक्रमण को हटवा दिया। कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी अपर्ण चौधरी के नेतृत्व में थाने व पुलिस लाइन से आए जाब्ते के सहयोग व जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पूर्व ही कुछ नन्हे मुन्ने बालक अपने घर को तोड़ सामान निकालने में जुट गए। जयपुर के चोमू थाना इलाके के नेशनल हाईवे 52 पर संदिग्ध अवस्था में घूम रही 4 महिलाओं व एक युवक को चोमू थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 52 पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गाड़ी को देख चारों महिलाएं और युवक एक होटल के पीछे जाकर छिप गए थे। बाद में पांचों को पुलिस थाने लेकर आई और पूछताछ की तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे की वार्ड 44 की महिलाओं ने वार्ड में खुलने वाले शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने थानाधिकारी के समक्ष ठेके को हटाने की मांग की। इसके बाद महिलाएं उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ के पीपलखूट में दिगंबर जैनाचार्य सुनील सागर का सत्संग सुहागपुरा में मंगल प्रवेश हुआ। इस मौके पर दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में बैंड बाजों के साथ अगुवानी की गई। राष्ट्रीय संत के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भीलवाड़ा के सहाड़ा गांव गंगापुर में आबादित क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का लोगों ने विरोध किया और प्रशासन को ज्ञापन देकर दुकान बंद कराने की मांग की। भरतपुर के वैर सार्वजनिक विश्राम गृह में 1 माह से अंधेरा पसरा हुआ है। बिजली विभाग की 1,05,000 रुपए की बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया, जिसकी वजह से यहां ठहरने वाले लोगों को मच्छरों के बीच रात गुजारनी पड़ती है। अजमेर के पिंगसांगन ग्राम समरतपुरा में छप्परपोश मकान व बाड़ों में आग ने 2.5 घंटे तक जमकर तांडव मचाया। अचानक लगी आग से लाखों का सामान व चारा जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि गैस सिलेंडर नहीं फटने से बड़ा हादसा टल गया। टोंक के उनियारा सूचड़ा में पंचकल्याण महोत्सव जैन मुनि सुधासागर महाराज के सानिध्य में कल से शुरू पंचकल्याण की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। टोंक के उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने खेलनिया व ककोड़ में गौरव पथ का शिलान्यास किया और विधायक राजेंद्र गुर्जर ने खेलनिया स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं विधायक गुर्जर ने कहा कि विकास के लिए धन की कमी नहीं है और सभी काम पूरे होंगे। नागौर के डीडवाना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विशेष योग्य जन विभाग एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में एलिम्को भारत सरकार के विशेषज्ञ दल की ओर से मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पिछले 3 वर्ष से किसी भी प्रकार के अंग व उपकरण प्राप्त नहीं करने वाले विशेष योग्य जन की भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा जांच कर अंग उपकरण के लिए चिन्हित किया गया। साथ ही चिकित्सीय दल द्वारा जांच कर विशेष योग्य जन प्रमाण पत्र, रेल पास, बस पास बनाए गए। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र भी तैयार करवाए गए। झुंझुनू के बिसाऊ में टाई गांव में एक दलित नाबालिग बालिका के साथ उसी के गांव के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने बालिका को जबरन अपने खेत में बने झोंपड़े में बंधक बनाकर रखा और पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बालिका का बिसाऊ के राजकीय जटिया अस्पताल में मेडिकल करवाया। मामले की जांच झुंझुनू डीवाईएसपी आहत खां कर रहे हैं। नागौर के डीडवाना में निजी स्कूल के एक शिक्षक ने अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस हरकत की भनक ग्रामीणों को लग गई और उन्होंने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण स्कूल पहुंचे और शिक्षक की हरकत पर रोष जताते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को मौलासर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सरकार जहां ग्राम पंचायतों को ई पंचायत व ई टेंडर व्यवस्था लागू करना चाह रही है, वहीं सरपंच संघ इसके खिलाफ मोर्चाबंदी करते नजर आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में बीकानेर जिले की 7 पंचायत समितियों श्री डूंगरगढ़, पांचू, नौखा, कोलायत, खाजूवाला, लूण, करणसर व बीकानेर के सरपंच संघों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज करवाया। सीकर के फतेहपुर में शेखावाटी कस्बे में एक गैरेज में काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर के बीकानेर चूरू हाईवे पर मौजूद भोला गैरेज में काम कर रहे 2 युवक लोहे का पाइप उठाकर ले जा रहे थे और करंट लग गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही करंट लगने से मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के सीकरा में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प व ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में सिकंदरा चौराहे के मानपुर रोड पर 1 दिवसीय शिल्पकार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन वस्त्र मंत्रालय के सहायक निदेशक कुलविंदर सिंह ने किया। इस दौरान शिल्पकारों को सैंडस्टोन कलाकृतियों के आधुनिक तरीके से नई डिजाइन बनाने की जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने शिल्पकारों को बताया कि सिकंदरा की कलाकृतियों ने देश विदेश में पहचान बनाई है। शिल्पकारों को अपने कार्य में और अधिक निखार लाने की आवश्यकता है। भरतपुर के रूपवास में गांव सहना में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से छप्परपोश मकान में रखा हुआ घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आगजनी के पीड़ितों ने बताया कि आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बाद में ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। उदयपुर के झाड़ोल में ओगना के किसान को मुआवजा मिला है। पिछले मानसून में हुई फसली खराबे के एवज में 15 किसानों को सहकारी समिति द्वारा चेक वितरित किए गए। उदयपुर के झाड़ोल में अटाटिया में बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल बांटी गई। झाड़ोल के अटाटिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। बाड़मेर के चौहटन में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत उपखंड चौहटन के केरनाडा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल साक्षरता के लिए केंद्र का शुभारंभ किया गया। वहीं ब्लॉक नोडल अधिकारी सतीश कुमार, सीएससी ई गवर्नेंस जिला समन्वय चेनाराम चौधरी, शाला प्रधान जूजाराम साहू ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाड़मेर के समदड़ी में आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला ने दम तोड़ा। समदड़ी प्रेम प्रसंग के चलते गत दिनों कस्बे में आग लगाकर आत्मदाह करने वाली महिला ने अस्पताल जोधपुर में दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नूरपुरा गांव के पास एक बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा भी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। बाड़मेर के समदड़ी में रेलवे स्टेशन पर स्थित क्षत्रिय घांची समाज सीमांची मालानी पट्टी के राधा कृष्णा मंदिर की 30वीं वर्षगांठ विशाल शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाई गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें ग्रामीणों ने पेयजल, विद्युत सहित अन्य समस्याएं बताई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 4.5 वर्ष पूर्व ट्रायल लेने के बहाने से बाइक लेकर फरार हुए आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के दंडित करने का फैसला दिया है। दरअसल आरोपी ने बाइक खरीदने की बात कहकर ट्राई करने को कहा, उसके बाद बाइक लेकर वापस नहीं आया। बारा के अंता में मांगरोल कस्बे में एक महिला को पति व पुत्रों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका के 6 संतानें हैं। पति पत्नी के बीच पिछले 8 सालों से विवाद चल रहा था। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव डाणी की खबरों का। पाली के मारवाड़ जंक्शन सिनला गांव में प्रसिद्ध भूमिया जी के मंदिर पर आज भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़े गोविंद सिंह कुंभावत ने बताया कि भूमिया जी के मंदिर पर पिछले 11 वर्षों से अखंड दीप प्रज्वलन होता है। वहीं जन जन की आस्था का केंद्र बना भूमिया जी का मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मुरादें भी पूरी होती है। कार्यक्रम में राजू पंडित एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बीकानेर के खाजूवाला में सीमावर्ती क्षेत्र का एकमात्र दंतौर का पशु चिकित्सालय में 6 माह से डॉक्टर के अभाव में ताला लगा हुआ है। वहीं पशुपालकों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के पशुपालक अपने पशुओं का इलाज करवाने दंतौर आते हैं।
अजमेर के मसूदा में अनेक गांवों के चारागाहों व सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अनेक खनन कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि माइनिंग विभाग और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही अवैध खनन हो रहा है। दौसा के सीकरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ का ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने निरीक्षण किया। मौसमी बीमारी को देखते हुए अस्पताल स्टाफ को मुख्यालय पर ही रहने के लिए पाबंद किया गया। वहीं ब्लॉक सीएमएचओ के औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यालय पर मात्र तीन ही स्टाफ मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अंबा माता शक्तिपीठ पर नवरात्रि महोत्सव के तहत आयोजित मेले का रावण दहन के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी मुख्य अतिथि रहे। रावण दहन के पूर्व मंदिर में मां अंबे के दर्शन किए व पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। सीकर के नीमका थाना में ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। मरने वाला युवक विक्की मंडोली निवासी है। मृतक की मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली के रानी में जवाली कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाली में प्रवेशोत्सव को लेकर रैली निकाली गई। रैली में बालक बालिकाओं ने ग्रामीणों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाने व साथ ही ग्रामीणों को बाल विवाह नहीं करने का संदेश दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में सोमनाथ के जंगलों से सिवाई चक भूमि से अवैध खनन हो रहा है। खनन कर ईंट भट्टों के लिए मिट्टी ले जाई जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है। अजमेर के ब्यावर शहर के चांग गेट स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे एक वृद्ध को चमका देकर एक युवक 10,000 रुपयों से भरा बैग ले उड़ा। वहीं वारदात की जानकारी के बाद वृद्ध जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक युवक वहां से फरार हो चुका था। जोधपुर के शेरगढ़ में खिरजा तिबना गांव में शंभुपुरी महाराज की जीवित समाधि स्थल पर भव्य मेला भरा हुआ है। समाधि स्थल पर पिछले 30 साल से 11 अखंड ज्योत जल रही है। इस मेले में आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन व पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मेला स्थल पर सजे अस्थायी हाट बाजार में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। चूरू के सालासर में स्वच्छ भारत अभियान के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए सालासर धाम में हनुमान सेवा समिति व ग्रामीणों ने मिलकर झाड़ू निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं ग्रामीणों ने पॉलीथीन मुक्त सालासर, स्वच्छ सालासर, सुंदर सालासर की मुहिम को सफल करने के लिए सहयोग का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में परिणय रिजॉर्ट में चल रहे अफीम तोल केंद्र का निरीक्षण यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, भाजपा अध्यक्ष रतनलाल गाडरी व भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य व पूर्व विधायक अशोक नवलखा व भाजपा पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान किसानों ने यूडीएच मंत्री कृपलानी से अफीम के भाव बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने अफीम के भाव बढ़ाने के लिए आग्रह किया है तथा इस संबंध में लगातार प्रयास जारी है। सीकर के लोसर में हनुमान जयंती महोत्सव का आगाज हुआ। 5 दिवसीय महोत्सव पर अखंड हरि कीर्तन हवन अनुष्ठान होंगे और मंदिरों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 12 के अंत में कस्बे की नगर पालिका में बोर्ड की बैठक में बजट पारित कर 3,483.48 लाख के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। 12 के अंत में डेरू माताजी के 3 दिवसीय मेले में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कवियों ने दर्शकों को बांधे रखा। कोटा के इटावा में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई सतर्कता समिति की बैठक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जन सुनवाई में तालाब सरपंच ने पीडब्ल्यूडी सीएडी में स्वीकृत अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा में बिनौता ग्राम पंचायत में इन दिनों चिकन पॉक्स की बीमारी फैल रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से सर्वे करवाकर पीड़ित मरीजों का इलाज कराने की मांग की है। वर्तमान में लगभग 30 लोग इस बीमारी की गिरफ्त में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी को लेकर अंधविश्वास को लेकर ग्रामीण इलाज से कतराते हैं, इस वजह से बीमारी फैल रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के वार्ड संख्या 5, 6, 7 में लंबे समय से पेयजल संकट होने से लोगों ने पीएचईडी के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू के पिलानी थाने में एम्बुलेंस चोरी का मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार शैमन फतेहाबाद निवासी अमरदीप पुत्र धर्मपाल ने मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू के खेतड़ी चुडावा रोड पर युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जालौर के आहोर क्षेत्र के रोडला गांव में भेड़ व बकरियों ने विषाक्त चारा खाने से मौत हो गई। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र के गांवों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण करवा लिया, मगर अब अनुदान राशि के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने को लेकर ब्यूटी पार्लर की संचालिका मीनू अग्रवाल और उसके पति अशोक अग्रवाल को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। वहीं न्यायालय ने उन्हें जेल भेजने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने मीनू अग्रवाल को हनुमानगढ़ जेल में भेज दिया है।
धौलपुर के बाड़ी में इन दिनों गर्मी का प्रकोप बेहद बढ़ रहा है, जिसका असर लोगों पर तो दिखाई दे ही रहा है, साथ ही इस भीषण गर्मी से जीव जंतु भी बेहाल नजर आ रहे हैं। करौली के सपोड्रा बड़वासन में विशाल कुश्ती दंगल व नाल प्रतियोगिता आयोजित की गई। पानीपत के उमेश पहलवान ने दंगल केसरी का खिताब जीता। अजमेर के भिनाए ग्राम बडली में आग से करीब 20 बीघा खेत में चारा व अनाज जलने से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं विजयनगर से आई दमकल व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के ओसिया में मोटरसाइकिल के गाय से टकराने से गाय की मृत्यु हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जोधपुर रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक बाड़े में आग लग गई, जिससे पशुओं का चारा जलकर राख हो गया, लेकिन मोहल्ले वासियों की सजगता से बाड़े में बंधे मवेशियों को बचा लिया गया। वहीं नगर पालिका की अग्निशमन से आग पर काबू पाया गया। घटना खटीक मोहल्ले की है। करौली के नादोती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत लंबे समय से चिकित्सकों के अधिकांश पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से आमजन को चिकित्सा सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर अविलंब नियुक्ति की मांग की है। जैसलमेर के पोखरण में आपसी रंजिश को लेकर एक होटल में 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के बदमाशों ने दूसरे गुट के सदस्यों के साथ मारपीट कर फरार हो गए। इस मारपीट में 3 युवक घायल हो गए और हमलावर मुंह पर कपड़े बांधकर आए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के बहरोड में गौ तस्कर मारपीट से हुई मौत के मामले में सीपीएम के 1 दर्जन नेता बहरोड थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। 1 अप्रैल को गौ तस्कर पहलू खा की पिटाई कर देने के बाद 3 अप्रैल को इलाज के दौरान उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ढाणे की खबरों का। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के बड़ौदा में थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलवर भरतपुर रोड पर ग्राम शीतल के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गंभीर हालत में उसे अलवर रेफर कर दिया गया, लेकिन युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्षेत्र के लोगों को कोटा के लिए नई रोडवेज बस की सौगात दी, जिससे क्षेत्र की जनता में हर्ष की लहर है। इससे समय खर्च में बचत होगी। वहीं उक्त गाड़ी में आरामदायक सीटें, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे, पानी टंकी, चिकित्सा बॉक्स आदि की सुविधा उपलब्ध है। जयपुर के पावटा वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। हवा के प्रचंड वेग के चलते आग मात्र आधे घंटे में 3 से 4 किलोमीटर तक फैल गई। मामला बुचारा वन क्षेत्र का है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में पापड़बड़ गांव में अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से मिले दस्तावेज के आधार पर परिजनों को सूचना दी। भीलवाड़ा से पहुंची एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए तथा हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में एक युवक से कुछ चोर स्टेट हाईवे पर सोने का मांदा लिया, चांदी का कड़ा व करीब 10,000 की नकदी रखा पर्स छीन ले गए। वहीं लुटेरों ने युवक के साथ मारपीट भी की और बाद में झाड़ियों में फेंक दिया। एक सप्ताह में लूट की दूसरी वारदात है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के बिनजारी गांव में एक सूखे खुले कुएं में एक गाय तथा एक बैल गिर गया, जिसे प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। झालावाड़ के खानपुर में संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नागर के प्रयासों से कॉलेज की घोषणा से उत्साहित छात्रों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। दौसा के बांदीकुई तहसील मुख्यालय बसवा पर कई नालों की सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। कई बार लोग इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत को अवगत भी करा चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा गंदे पानी निकास के लिए गुल्लाना रोड पर नाला बना रखा है, लेकिन नाले की सफाई लंबे समय से नहीं होने से इसमें गंदा पानी भरा हुआ है। भरतपुर के वैर ग्राम पंचायत समराया से भगौरा और उमरेड रोड पर कीचड़ का आलम रहता है, जिससे छात्रों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी रहती है। वहीं बारिश होने पर हालात और भी बदतर हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
अजमेर के विजयनगर में 3 वर्ष से राजनेताओं के आपसी झगड़े से क्षतिग्रस्त शमशान रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला ने विधिवत शुभारंभ किया। पार्षद विनय भंडारी, पूनम चंद अंबानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना में बजरंग दल प्रखंड की बैठक की गई, जिसमें नगर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें कन्हैया लाल मेवाड़ा को नगर संयोजक बनाया गया। वहीं 13 अप्रैल को होने वाले राम उत्सव पर भी चर्चा की गई। चूरू के सालासर में शराब के गोदाम को हटाने की मांग पर ग्रामीण अड़ गए हैं। ग्रामीणों ने शराब उतारे गए मकान को ताला तक लगा दिया। जोधपुर के बालेसर में जुड़िया गांव की महिला से 6 महीने पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित महिला ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज की है, मगर पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। महिला आयोग के सदस्यों से मिलकर उक्त प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में गांव धमाना में झांतला माता विकास समिति द्वारा आयोजित मेले का उद्घाटन किया गया। वहीं रंगमंच पर आयोजित भोज बगड़ात देखने के लिए गांव के लोग आए। समारोह में ग्रामवासियों की मांग पर प्रधान ने माताजी सराय के लिए 2 लाख व सामुदायिक सराय के लिए 4 लाख, सड़क के लिए 1 लाख एवं गौरव पथ की साइड पटरियों के लिए 10 लाख की घोषणा की। जोधपुर के शेरगढ़ में एक ढाणी में अचानक लगी आग से 2 झोंपड़े व घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया है। ग्रामीणों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। पाली के सुमेरपुर में पुलिस थाना अधिकारी की सूचना पर सीओ ने एक होटल में 2 युवतियों को वैश्यवृत्ति करवाने के लिए लेकर आए युवक को और दोनों युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारा के शाहबाद में बिना प्रशासन की अनुमति के सरकारी भूमि पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाकर अनावरण करने का मामला सामने आया है। वहीं जाटव समाज के लोगों ने मूर्ति का निर्माण किया। शाहबाद के हनौतिया गांव का मामला है। झुंझुनू के खेतड़ी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी को अपने 1 दिवसीय दौरे पर खेतड़ी नगर आए। खेतड़ी नगर जाते हुए सैनी को दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने रोककर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। अशोक सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर पर पहुंचाए। वहीं साथ ही राष्ट्र प्रथम पार्टी द्वितीय व स्वयं तृतीय सोच पर राष्ट्र हित की सकारात्मक सोच रखे। जिस पार्टी में आप काम कर रहे हो उस पार्टी का आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। नागौर के लाडनू में उपखंड के ग्राम बाकलिया के पास ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में क्षेत्र के बिजली मिस्त्रियों की मीटिंग सेठ जी की बगीची में आयोजित हुई। सभी ने ग्राहकों से आने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार रखे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में किसान अपनी फसल को खुशी खुशी थ्रेसर से गेहूं निकालने के लिए तैयार था। इस दौरान तेज हवा से तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी निकलने के कारण गेहूं ने आग पकड़ ली। वहीं पास ही गेहूं के झूलों में आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसे देखकर किसान की आंखें आंसू से भर आई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में चातुर्मास की समाप्ति के बाद स्वास्थ्य खराब होने पर अहमदाबाद से ऑपरेशन करा पूज्या विमल कुमार लौटे। साथ में पूज्या मुक्ति प्रभा पारस कुमार जी एवं सुप्रभा जी का मधुर मिलन हुआ। चित्तौड़गढ़ के भदेसर क्षेत्र में बिजली मिस्त्रियों की मीटिंग सेठ जी की बगीची में आयोजित हुई। सभी ने ग्राहकों से आने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार रखे। वहीं लोकेश चंडालिया, प्रहलाद वैष्णव ने गुणवत्ता पर ध्यान देने और कुछ मिस्त्रियों द्वारा कार्य समय पर नहीं करने पर ध्यान की कमी पर ध्यान आकर्षित किया। चूरू के तारानगर में भाजपा देहात और शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर 21 अप्रैल को रक्तदान शिविर का लगाने पर चर्चा की गई। बाड़मेर की समदड़ी में इन दिनों ऊंटों में खुजली एवं पांव रोग देखने को मिल रहा है, जो पशुपालकों में चिंता का विषय बना हुआ है। हनुमानगढ़ के भादरा में ग्राम पंचायत किराड़ बड़ा में ठेकेदार मनमर्जी से गौरव पथ का निर्माण करवा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मुकेश कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि सरपंच उनके समर्थक मिलजुल कर मूल रास्ते को छोड़कर गौरव पथ का निर्माण करवा रहे हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन में नजदीकी प्रसिद्ध आस्था का केंद्र बना गोदावास बायोसा धाम पर आज भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के भोपाल जी प्रताप राम गोयल ने बताया कि भक्ति संध्या में आशा वैष्णव एंड पार्टी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर चंद्र प्रकाश गोयल, कन्हैयालाल ओझा सहित कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पाली के रानी में 8 अप्रैल 2017 को ओडवारिया कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ 3 ही कमरे बने हुए हैं, जिसमें से प्रधानाध्यापक के लिए 1 कक्ष है। बाकी 2 कमरों व बरामदा एवं खुले में क्लास लगती है। झालावाड़ के गंगाधर उपखंड की रनायरा ग्राम पंचायत के देवरिया कावल गांव के मोटा मॉल में 17 ऊंटों की मौत का मामला सामने आया है।
जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी तो ग्रामीण जंगल में पहुंचे, जहां 2 व्यक्ति रोते हुए मिले। उनसे पूछा तो पता चला कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निवासी हैं, जो अपने ऊंट को चराने के लिए राजस्थान में आए हुए थे। सुबह उन्होंने देखा तो उनके ऊंट मरे हुए मिले। जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया। झालावाड़ के अकलेरा में अब खुलेआम मीट नहीं मिल सकेगा, इसके लिए शुरुआत हो गई है। नगरपालिका अकलेरा द्वारा सार्वजनिक स्थानों से मीट और चिकन और मछली की दुकानों को हटाया गया। रोड्स पर कई दुकानें लगी थी जो खुलेआम मीट, मछली, चिकन बेच रहे थे, जिनको नगरपालिका ने नोटिस देकर दुकानें हटाने को कहा था, लेकिन नहीं हटाने पर नगरपालिका ने अपने स्तर पर हटा दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हादसे।